नमस्कार, सुप्रभात। 24 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 24 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 24 अप्रैल 2025 को गुरुवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भी है। एकादशी तिथि 2:32 शाम तक रहेगी, उसके बाद में द्वादशी चालू हो जाएगी। मेरा चारण काल को 5 भागों में बांटा हुआ। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कर नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कर इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर रहती है। महंत काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कर कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। वो निर्विघ्न पूर्ण होता है और जल्दी पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उसमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य हमें नहीं करना। उसके पहले यदि हमने कोई भी कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में समाप्त होता है तभी कोई दिक्कत नहीं। महंत काल आज के दिन 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 6 बजे अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबह तक है। फिर 10:48 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 9:12 सुबह से शुरू होकर 10:48 सुबह तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 8:24 सुबह से शुरू होकर 9:12 सुबह तक है। फिर 2:48 सुबह रात से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। राहु काल आज के दिन 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते दिशा शूल की। गुरुवार का दिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशा शूल है। घर से दही खाने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो आप दही खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें। दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करो और यात्रा को भी सफल बनावें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के अपने दिन को सफल बना सकें।